हेलो बच्चों, ये रहा आपका वर्कशीट संख्या 30 का हल। कार्यपत्रक नंबर 30। डेट की अगर हम बात करें तो 1 फरवरी 2021 है और विषय की बात करें तो सामाजिक विज्ञान भूगोल। मीडियम रहेगा हिंदी और ये पाठ संख्या है 7, हमारा देश भारत। कक्षा आप जानते हो, क्लास हमारी 6। तो प्यारा भारत आज हम पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हम इसके मैप को देखेंगे और मैप को समझने की कोशिश करेंगे। तो ये रहा आपका भारतवर्ष का मैप और इसमें ये आप नीला नीला जो देख रहे हैं ये सब क्या है? पानी, समंदर, समुद्र कहते हैं इसको हिंदी में। और इसको पूरे को मिलाकर के जितना भी भारत के आसपास समुद्र है हम कहते हैं हिंद महासागर। ठीक है। अगर हम इसके इस हिस्से की बात करें जिसे हमने 1 नंबर दिया है तो ये बायां हिस्सा है हमारे हिसाब से और बाएं हिस्से को हम क्या कहते हैं? अरब सागर। इसका 2 नंबर का हिस्सा ये दाईं तरफ जो है इस समुद्र को हम कहते हैं बंगाल की खाड़ी। और ओवरऑल तो आप जानते ही हो इस सारे के सारे को मिलाकर के हम कहते हैं हिंद महासागर या ओशियन, इंडियन ओशियन भी कहते हैं। अब हम देख लेते हैं ग्लोब में भारत की पोजीशन क्या है। देखिए ये जो हल्के रंग से यहाँ गुलाबी रंग से दिखाया है ये हमारा भारतवर्ष है। और ग्लोब को तो आप जानते हो, ग्लोब होता क्या है? गेंद की शेप होती है ये पृथ्वी, जैसे कि आपको बताया गया होगा कि पृथ्वी गोल है हमारी। और इस गोल पृथ्वी के बिल्कुल बीचों बीच जो एक लाइन बनती है उसको हम क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। और भूमध्य रेखा लगभग यहाँ से होकर के जाती है, भारत से थोड़ी दूर से श्रीलंका के पास से होकर जाती है। तो हम कह सकते हैं कि हम कौन से गोलार्ध में हैं। अगर इसके 2 हिस्से करें तो एक हिस्सा गोलार्ध कहलाएगा, नीचे का हिस्सा कहलाएगा दक्षिणी गोलार्ध और ऊपर का कहलाएगा उत्तरी गोलार्ध। तो हम उत्तरी गोलार्ध में हैं। ये हमने आपको ग्लोब दिखा दिया है। ग्लोब आपकी लेबोरेटरी में आपको आसानी से देखने को मिल जाएगा। चलिए और कुछ देखते हैं थोड़ा सा। ग्लोब आपको कुछ इस शेप में दिखाई देता है जब आप लैब में देखते हैं, ज्योग्राफी की लैब में या साइंस की लैब में, तो हमें इस तरह की बॉल दिखाई देती है जिसको घुमाया जा सकता है। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, वापस चलते हैं मैप पे। अब देखिए इसका उत्तरी हिस्सा जो है ये यहाँ पे बहुत सारी पर्वत श्रेणियाँ हैं, पर्वत श्रृंखला, और ये हिमालय की तमाम सारी चोटियाँ हैं यहाँ से यहाँ तक। कश्मीर से लेकर के ये कश्मीर है और ये नॉर्थ ईस्ट भारत है हमारा, जहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, आसाम, सिक्किम वगैरह है। तो यहाँ से यहाँ तक क्या है? ये पर्वत हिमालय पर्वत है। अब आप समझ चुके होंगे इसके पूरे मैप को, ग्लोब में हमारी पोजीशन कहाँ पे है? उत्तरी गोलार्ध में। तो अब हम इसको पढ़ लेते हैं बारीकी से। भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। उत्तर में ये है, हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा हुआ है, जैसे हमने बताया था कि ये उत्तर में ऐसे हिमालय के शिखर हैं तमाम सारे, बहुत सारे। पश्चिम में अरब सागर, हमने आपको बताया था 1 नंबर जहाँ हमने लिखा था कि अरब सागर है। पूर्व में बंगाल की खाड़ी 2 नंबर पर हमने दिखाया था आपको। और दक्षिण में हिंद महासागर, नीचे की तरफ क्या है? हिंद महासागर। वैसे तो पूरा का पूरा हिंद महासागर कहलाता है, लेकिन इसका एक हिस्सा बंगाल की खाड़ी और दूसरा आप कह सकते हैं अरब सागर कहलाता है। भारतीय प्रायद्वीप के तटों पर लहराते हैं। प्रायद्वीप से हमारा मतलब क्या होता है ये हमने अभी आपको नहीं समझाया, चलिए समझा देते हैं। प्रायद्वीप से हमारा मतलब होता है जमीन का वो हिस्सा जो 3 तरफ से पानी से घिरा होता है, जैसे ये और ये भारत जो है हमारा इतना हिस्सा जो है इसका ये 3 तरफ से पानी से घिरा है, दाएं से भी, बाएं से भी और नीचे से भी। तो इसको हम कहते हैं इंडियन पेनिनसुला। ओके। तो आपको हमने प्रायद्वीप भी समझा दिया, 3 तरफ से घिरे हुए भूभाग को हम क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं। अब देखिए भारत के बारे में कुछ और तथ्य दिए हैं, ये भी हम समझ लेते हैं क्या क्या है। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, बिल्कुल ठीक है, जैसे हमने आपको बताया था कि ये उत्तरी गोलार्ध में है। यहाँ पे 2 नंबर पर हमने दिखाया था इसको, तो भारत यहाँ पे कहीं पे है। ओके। और 1 नंबर गोलार्ध जो हमारा दक्षिणी का हिस्सा है जमीन का, तो हम उसको कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। अच्छा, पॉइंट नंबर 2 देखिए, कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत में कहाँ से होकर के जाती है? कर्क रेखा भारत में होकर जाती है 8 राज्यों से, गुजरात, राजस्थान वगैरह जो है वहाँ से होकर गुजरती है। हम कुछ इस ढंग से दिखा सकते हैं आपको। ये जो लाइन है ये आपकी कर्क रेखा है, ठीक है। और ये 8 स्टेट से होकर के गुजरती है। तो ये क्या कह रहा है? कर्क रेखा इतने डिग्री 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी देशांत देश के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। तीसरा पॉइंट देखिए, दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों के बीच स्थित है। इस पॉइंट को अपन दोबारा समझते हैं। दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट। देखिए यहाँ पे डिग्री और मिनट का डिफरेंस आप समझिए। ये छोटा सा बिंदा लगा होता है इसको हम कहते हैं डिग्री, ठीक है। तो 8 डिग्री और उसके बाद डिग्री का छोटा हिस्सा होता है मिनट, जिसको हम ऐसे दिखाते हैं ऊपर से एक थोड़ा उल्टा कॉमा टाइप का लगा करके, 4 के साथ जैसे लगा है वही हमारा मिनट को दिखाता है, ठीक है। उत्तर में इतना और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों के बीच है। 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों के बीच उस स्थित है, मतलब उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या था? पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार। अब हम पश्चिम से लेकर के पूर्व से, यानी इधर से जाकर लेकर के यहाँ से स्टार्ट करेंगे और लास्ट तक, गुजरात से लेकर के और इधर नॉर्थ ईस्ट तक की बात हो रही है। भारत का विस्तार कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व और 37 से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के बीच स्थित है।
आगे देखिए क्या कहता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर की स्थानीय समय को हम क्या कहते हैं, भारत का मानक समय। यहीं से हमारी टाइम लाइन होकर गुजरती है ऐसे करके। इस यामयंत्र को हम क्या कहते हैं, मानक यामयंत्र भी कहते हैं। अगला पॉइंट देखिए, भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। अगला पॉइंट, भारत में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार लगभग कितने किलोमीटर है। ऊपर से नीचे तक भारत की लंबाई जो है वो है 3200 किलोमीटर, 3200 किलोमीटर। अगला पॉइंट और लास्ट पॉइंट है, पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक इसका विस्तार लगभग कितना है, 2900 किलोमीटर। ठीक है, यानी कि गुजरात से लेकर के और इधर तक लास्ट तक 2900 किलोमीटर है। आप यहाँ पे इसको समझ सकते हैं, ये इसकी चौड़ाई है यहाँ से यहाँ तक, ये कितनी है, 2900 किलोमीटर। और ऐसे ही इसकी लंबाई कितनी बताई है, यहाँ से लेकर के और लास्ट तक, कहाँ तक लास्ट, ये यहाँ तक कितनी, 3200 किलोमीटर लगभग। चलिए अब देखते हैं कुछ प्रश्न। प्रश्न संख्या 1 कहता है, भारतीय भूभाग का क्षेत्रफल कितना है, तो आपको पता है 32 लाख वर्ग किलोमीटर। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन कहता है, उदाहरण के साथ प्रायद्वीप को परिभाषित कीजिए। तो प्रायद्वीप क्या है, जमीन का वो हिस्सा जो तीन ओर से पानी से घिरा होता है, उसको हम क्या कहते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हमने आपको दिखाया था भारतीय प्रायद्वीप, कहाँ पे है भारतीय प्रायद्वीप, इंडियन पेनिनसुला। ये है आपका यहाँ से इधर तक का जो भारत का हिस्सा है, इसको हम कहते हैं प्रायद्वीप है भारत। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने इन तीनों प्रश्नों के उत्तर लिख दिए हैं। ये पहले प्रश्न का उत्तर है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, और दूसरे प्रश्न का उत्तर आप देख सकते हैं, प्रायद्वीप जमीन के उस भूभाग को कहते हैं जो तीन ओर से पानी से घिरा हो। उदाहरण के तौर पर भारतीय प्रायद्वीप, इंडियन पेनिनसुला। और प्रश्न संख्या 3 का उत्तर देखिए, भारत का मानक यामोत्तर क्या है। तो भारत का मानक यामोत्तर कितना है, 82 डिग्री 30 मिनट। यहाँ पे एक डिग्री का निशान 32 के 82 के ऊपर लिख लेना है, ऐसा छोटा सा निशान बनाना इस तरह का, और ये हो गया डिग्री का निशान। ठीक है जी, तो ये आपके प्रश्न भी तीनों हो गए और पूरी वर्कशीट भी हो गई। थैंक यू फॉर वॉचिंग वंस मोर।